नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बांग्लादेश सुलग रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब दीपू की हत्या हुई, यानी हिंदू दीपू दास की हत्या हुई, उसको लेकर भारत आग बबूला हो गया। अब इसको लेकर कई फैक्ट सामने आ रहे हैं। दरअसल ये पता चला है कि बेटे को मारकर जलाया। ध्यान से सुनिएगा। अब धमकी, घर छोड़ दो, इस तरह की बातें अब उनके परिवार वाले बोल रहे हैं। दीपू के परिवार वाले, यानी उनको धमकाया जा रहा है और उनका आरोप है उनके परिवार का कि बेटे को जलाकर मार दिया। परिवार ने क्या बोला है? एक सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह की तमाम संगीन इल्जाम दीपू के परिवार ने लगाए हैं। आपको बता दें कि जब ये पूरा वाकया सामने आया था, हड़कंप मच गया था। भारत ने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आपको बता दें कि ढाका से करीब 80 किलोमीटर दूर खेतों के बीच 2 कच्चे घर बने हैं। इनमें से एक है दीपू चंद्र दास का घर। भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में पीट पीट कर मार डाला, लेकिन इसको लेकर अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। हालांकि जो एक वीडियो वायरल आपको दिख रहा है, जिसमें एक शख्स को बांग्लादेश पुलिस की कस्टडी में लेकर जाया जा रहा है, ये वीडियो ऐसा कहा जा रहा है कि पुराना है। ये इस वक्त क्यों फैलाया गया, इसकी भी जांच जारी है। 18 की रात को उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरह से पेड़ से लटकाकर उसको नग्न अवस्था में जला दिया गया। हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। ये वो पेड़ है मेमनसिंह में, जहां पर उसका दीपू उसको लाया गया था और यहां जला दिया गया था। इसी पेड़ को दीपू उसको बांधा गया था। ऊपर की पत्तियां जली दिखाई दे रही हैं, नीचे के अवशेष साफ कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर जो ढाका पुलिस है और इसी के साथ जो उकला पुलिस है, बुलुका पुलिस, उसकी डिटेक्टिव ब्रांच आई थी। जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यहाँ तमाम सारे लोग थे। शाम का समय था, दुकानें खुली थी, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं करना चाहता और इसी पेड़ के नीचे दीपू दास को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया और जला दिया गया। आपने देखा किस तरह से हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर रिपोर्ट भी फाइल की है, लेकिन अभी भी इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि एक तो जलाकर मार दिया और उसके बाद परिवार को धमकियां मिल रही हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। ये भी बात सामने आ रही है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खतरे में हैं? क्या वहां पर टारगेट कर कर हिंदुओं को मारा जा रहा है? इस तरह की तमाम बातें अब लोग उठाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक और बात चल रही है, दीपू को दोस्तों ने ही भीड़ के साथ मिलकर मारा। क्या ये सच है? इस तरह की बात भी सामने आ रही है। झूठा आरोप लगा रची साजिश, ये भी एक आरोप है कि क्या झूठे आरोप लगाए और साजिश रची है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत क्या करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करेगा भारत अब इसके लिए, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश के कपड़ा फैक्ट्री में जमा हिंसक भीड़ ने दीपू दास को घसीटकर फैक्ट्री से बाहर निकाला और फिर मारा। सारे कपड़े नोचकर फेंक दिए। निर्वस्त्र लाश को फांसी पर लटकाकर जला दिया। ये भी कहा जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल है, कि उसके साथी भी थे। दीपू ने ये कहा जा रहा है कि कोई सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। अब इसको लेकर तमाम जो संगठन थे, खासकर बीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, 27 साल का दीपू ममन जिले के रहने वाला है। मेमन सिंह के बनीहाला यूनियन इलाके में उसका गांव था, जिसका नाम है मोका मियां कांडा, और 40 किलोमीटर दूर इस गांव से करीब पायनियर नेट्स लिमिटेड नाम से कपड़े की फैक्ट्री थी, जहां पर वो काम करता था। दूसरा कपड़ा फैक्ट्री की तरह यहां भी विदेशी ब्रांड्स के कपड़े बनते हैं, ये भी कहा जा रहा है। कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। बीते 2 साल से वो इसी फैक्ट्री में बतौर क्वालिटी सुपरवाइजर काम कर रहा था। उसके काम सिले हुए कपड़ों की जांच करना था। जो कपड़े सिल जाते थे उसकी जांच करना था कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। उसे महीने में करीब 12,500 टका यानी करीब 9,000 भारतीय रुपए मिलते थे। उसकी 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, लेकिन दीपू महीने में एक ही बार अपने गांव जाता था। इसके अलावा उसके पिता हैं रविचंद्र दास, भाई हैं अपूजा दास, पत्नी है दीपू की और 1.5 साल की एक बेटी थी। एक विदेशी अखबार ने खबर छापी जिसके मुताबिक दीपू के साथ फैक्ट्री में काम करने वाले सलीम ने बताया कि 18 दिसंबर को 4 बजे फैक्ट्री के बाहर चाय की दुकान पर दीपू के कर्मचारियों के बीच कोई धार्मिक चर्चा हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि हफ्ते भर की गलतियों के लिए पछतावा करने का सबसे अच्छा समय शुक्रवार की नमाज से पहले का होता है। इस पर दीपू ने कहा कि जुम्मे को लेकर इतना जुनून अंधविश्वास जैसा लगता है, यानी कि कुछ धार्मिक भावनाएं, इस तरह की बातें सामने आईं और उसको लेकर झगड़ा हो गया। बहस के बाद ये बताते हैं कि बांग्लादेश की आरएबी यानी रैपिड एक्शन बटालियन और पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक झगड़ा बढ़ने पर दीपू को फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स ने जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, फिर भीड़ के हवाले कर दिया।
इस तरह के संगीन आरोप लगे। आप सोचिए, पहले उसको इस्तीफा देने के लिए कहा, फिर उसको ये कहा भीड़ के हवाले कर दिया। आरएबी के कमांडर ने बताया कि 4 बजे के आसपास फैक्ट्री के इंचार्ज और क्वालिटी इंचार्ज ने दीपू पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया। इस बीच शिफ्ट चेंज का समय हो गया। दूसरी शिफ्ट के कर्मचारी भी कारखाने के सामने जमा हो गए थे। जैसे ही बाहर खबर फैली, लोकल लोग भी इसमें शामिल हो गए। एक और तस्वीर भी वायरल है जिसमें हम सब देख सकते हैं कि दीपू के बेजान शरीर को लातों से रौंदा जा रहा है। अब इसको लेकर जो मशहूर लेखिका हैं तस्लीमा नसरी, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि बांग्लादेश की पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाया और ये कहा है कि वो दीपू की हत्या में शामिल थी। फैक्ट्री में तनाव की खबर मिलने के बावजूद पुलिस देर से पहुंची, पहला आरोप। दूसरा, तब तक हत्या हो चुकी थी। जो वीडियो की मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें पुलिस वाले एक शख्स को धक्का देते हुए लेकर जा रहे हैं और वो गिड़गिड़ा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो पहले का वीडियो है। जैसा मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक वीडियो आया था, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अब जांच के बाद ये स्थिति साफ हुई कि ये वीडियो पुराना था। ये वीडियो से इस पर्टिकुलर केस का कोई लेना देना नहीं है। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।